क्योंकि इस गांव में एक ऐसी चीज थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे से रंग उड़ जाता था। लाल ताबूत। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर शनिवार की रात 4 काले कपड़े पहने आदमी गांव की गलियों में एक लाल ताबूत लेकर निकलते हैं। वो कुछ अजीब मंत्र बोलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और जिस इंसान ने भी उस ताबूत के अंदर देखने की कोशिश की वो कभी जिंदा नहीं बचा। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानती थी। रात के करीब 8 बजे थे। तेज हवा पूरे गांव में घूम रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। गांव के चौक पर कुछ लड़के बैठे बातें कर रहे थे। रवि हंसते हुए बोला, मैं तो कहता हूं ये सब गांव वालों की बनाई कहानी है। हाँ भाई, अगर सच में कोई लाल ताबूत होता तो अब तक किसी ने देख क्यों नहीं लिया? मोहन ने कहा। तभी वहां बैठे बूढ़े हरिराम ने उनकी तरफ गुस्से से देखा, क्योंकि जिसने देखने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। उनकी भारी आवाज सुनकर कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। रवि मुस्कुराया। दादाजी, आप भी ना, हर बार वही कहानी। हरिराम धीरे धीरे अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आज शनिवार है और आज की रात ठीक 12 बजे वो निकलेंगे। यह सुनते ही वहां बैठे बाकी लड़कों के चेहरे उतर गए। हवा अचानक और तेज चलने लगी। पास रखा लालटेन अपने आप बुझ गया। मोहन डर कर पीछे हट गया। ये कैसे बुझ गया? हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, वो जाग चुके हैं। इतना कहकर वो वहां से चले गए। रवि हल्का सा हंसा, लेकिन उसके चेहरे पर भी अब बेचैनी दिखाई दे रही थी। चलो यार, घर चलते हैं। कुछ देर बाद रवि अपने घर पहुंच गया। उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। इतनी देर कहाँ था तू? बस चौक पर था। माँ ने दरवाजे की कुंडी लगाई, बंद करते हुए बोली, आज रात बाहर मत निकलना। माँ, तुम भी शुरू मत हो जाओ। तुझे नहीं पता बेटा, तेरे दादा ने अपनी आंखों से उन्हें देखा था। रवि थोड़ा चौंका। क्या देखा था? माँ की आंखें डर से भर गईं। 4 आदमी, लाल ताबूत और उनके पीछे चलते काले साए। अचानक बाहर से कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। रवि दरवाजा की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांकने की कोशिश की, उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटे नहीं। क्या हुआ माँ? क्यों नहीं देखने देते हो माँ? रात होते ही दरवाजे नहीं खोलते बेटा। पूरा घर अचानक अजीब खामोशी में डूब गया। फिर बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। रवि और उसकी माँ दोनों जम गए। वो आवाज धीरे धीरे घर के पास आ रही थी। थक थक थक। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। रवि की सांसें तेज हो गईं। तभी बाहर से धीमी आवाज सुनाई दी, काल रक्ता मृत्यु, काल रक्ता मृत्यु। रवि की माँ डर के मारे, ए ऊपर वाले रक्षा करना, रक्षा करना। अचानक घर के बाहर से लाल रोशनी दिखाई देने लगी। रवि खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। रवि ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 4 लंबे आदमी काले कपड़ों में खड़े थे। उनके कंधों पर एक विशाल लाल ताबूत रखा था। ताबूत पर अजीब निशान बने हुए थे, जिनसे लाल रंग का तरल टपक रहा था। उन चारों की आंखें पूरी तरह लाल थीं और वो एक साथ धीरे धीरे मंत्र बोल रहे थे, काल रक्ता मृत्यु। रवि डर से कांपने लगा। तभी उन चारों में से एक आदमी ने अचानक अपनी गर्दन घुमाई। उसकी लाल आंखें सीधे रवि की तरफ उठ गईं। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ, मुझे देख लिया। तूने उन्हें देख लिया ना? बाहर से दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। धड़ाम। पूरा घर कांप उठा। फिर दूसरी दस्तक हुई। धड़ाम। रवि डर के मारे पीछे हटता गया। तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई, ताबूत खुलना चाहता है। और उसी समय पूरे गांव की बत्तियां एक साथ बुझ गईं।
चारों तरफ सिर्फ अंधेरा फैल गया और फिर धीरे धीरे उस लाल ताबूत का ढक्कन अपने आप खुलने लगा। कर्क